हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी। या फिर आप इन्हें ड्राई फ्रूट के लड्डू या फिर आटे के लड्डू भी कह सकते हैं। ये सभी इंडियंस के घर में हर विंटर में बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट मैं साथ के साथ वीडियो में बताते जाऊंगी। सबसे पहले लो फ्लेम पे एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई रखी है, उसमें 2 छोटे चम्मच जितना घी डाल दिया है और 2 कप के बराबर मखाने डाल दिए हैं। लो फ्लेम पे हमें मखानों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से घी में रोस्ट कर लेना है। 3 से 4 मिनट बाद मखाने अच्छे रोस्ट हो जाएंगे घी में, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी हो गए हैं। कढ़ाई खाली कर ली है मैंने। अब 1 कप के बराबर कटा हुआ मैं यहाँ पे नारियल डाल रही हूँ। आधा कप के बराबर काजू और बादाम आधा आधा कप दोनों डाल दी हैं और एकदम लो फ्लेम पे बिना घी के मैंने इन्हें 1 मिनट तक चला लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे किशमिश डाल रही हूँ आधा कप के बराबर। इन्हें भी मैंने 30 से 40 सेकंड चलाया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी के बराबर 10 से 12 अखरोट जो है कट करके डाल रही हूँ और इसके साथ ही में मैंने 1 मुट्ठी चिरौंजी ली है, कद्दू के बीज और सूरजमुखी सनफ्लावर के सीड लिए हैं। ये सारी चीज़ों को डाल दिया है और 1 मुट्ठी के बराबर ही मैंने पिस्ता लिए थे, इन्हें भी कट करके डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 30 से 40 सेकंड तक हमें हल्का सा चलाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खसखस, लगभग 50 ग्राम के बराबर, 1/4 कप के बराबर। तो इन्हें पॉपी सीड भी कहते हैं। ये डाल दिए हैं। साथ ही में यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के बराबर और एक और तो 2 बड़े चम्मच के बराबर घी डाल दिया मैंने। अब घी डाला है ड्राई फ्रूट में। आप चाहे तो घी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा भी कर सकते हैं। घी मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे सारे ड्राई फ्रूट को हमें अच्छी तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इनमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। 3 मिनट बाद मैंने कढ़ाई खाली कर ली है, सारे ड्राई फ्रूट को निकाल के अलग रख लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना घी फिर से और इसमें डाल रही हूँ ये खारक जो होती है, ड्राई डेट्स जिसे कहते हैं। ये लगभग 3/4 कप के बराबर मैंने डाल दी थी और 3-4 मिनट तक इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट किया और अलग प्लेट में हमें निकालना है क्योंकि हम इन्हें बाद में पीसने वाले हैं। अब सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर और अब मैं 100 ग्राम के बराबर गोंद ले रही हूँ। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा थोड़ी सी गोंद हम यहाँ पे पहले डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी करके घी में गोंद को फ्राई करना है। चाहे तो गोंद को डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से शैलो फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। गोंद को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। यदि वो बड़ी है तो एकदम लो फ्लेम पे चलाते रहिए, इस तरीके से हल्का सा दबाते रहिए। 3-4 मिनट बाद खुद ब खुद जो है गोंद इस तरीके से हो जाएगी। शुरू में मैंने कम गोंद डाली थी, तो ये मैं जो सारे ड्राई फ्रूट मैंने रखे हुए थे उनके साथ डाल रही हूँ। हम इसे पीसेंगे नहीं, ये इसी तरीके से डालेंगे। बाकी की ये जो गोंद है ये फिर से मैंने 2 बड़े चम्मच जितना घी डाल के सारी गोंद यहाँ पे डाल दी है और इन्हें मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करते हुए इन्हें भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे घी में। तो लो फ्लेम पे ये हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है। तो गोंद बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। इसे खारक वाली प्लेट में निकाल करके रख लिया है। लो फ्लेम पे गैस है, घी बिल्कुल भी जला नहीं है। सेम कढ़ाई में मैंने 3 कप के बराबर गेहूं का आटा, जो कि हम रेगुलर रोटी बनाने में यूज करते हैं, वो यहाँ पे डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पे लगभग 8 से 10 मिनट तक हमें बिना घी डाले हुए ही इसे चलाना है। तो तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। सबसे पहले मखाने पीस लेंगे, इन्हें ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मखाने को दरदरा पीस करके मैंने ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लिया है। अब जो गोंद और खारक हमने रखी हुई थी इसे भी ब्लेंडर जार में डालेंगे। चाहे तो एकदम पाउडर फॉर्म कर लीजिए या फिर थोड़ा सा दरदरा जैसे मैं कर रही हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे जार में डाला है और इन्हें भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। जो खारक है वो भी सॉफ्ट हो जाती है जब हम इस तरीके से इन्हें पीस लेते हैं। तो ये देखिए ये भी एकदम परफेक्टली रेडी है। इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो स्टार्टिंग में मैंने ड्राई फ्रूट कट करके डाले थे, छोटे छोटे कट करके, इनके 50% पार्ट को, मतलब आधे पार्ट को मैं थोड़ा सा दरदरा पीसने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ही बड़े बड़े पीसेस हैं। तो मैं अपने हिसाब से इन्हें कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरे ड्राई फ्रूट को बिना छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए पहले ही इस तरीके से बारीक बारीक कर लीजिए, पीस लीजिए या पाउडर बना लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से जो है थोड़ा सा दरदरा इन्हें पीस लिया है। तो ये ड्राई फ्रूट भी हमारे रेडी हो गए हैं। इन्हें वापस उसी वाली ड्राई फ्रूट की प्लेट में हम
डाल लेंगे। तो बाकी की सारी तैयारियां हो गई हैं। तो यहाँ पे मीठे की बात आ जाती है, तो मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी खांड जो होती है वो, शक्कर या बूरा जो होता है गुड़ का, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप के बराबर ही गुड़ लिया था। इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटने के साथ साथ ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगा है खुद ब खुद। मैंने इसे बिल्कुल भी मेल्ट नहीं किया है, पानी नहीं मिलाया है। ये गुड़ को भी रेडी करके साइड में रख लिया है। यहाँ पे 8 मिनट पूरी हो चुकी है। आटे को बिल्कुल भूलना नहीं है, चलाते रहना है। ध्यान रखें, बाकी काम करते करते हमें ये भी करते जाना है, चलाते ही रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे 8 मिनट बाद लगभग 1/4 कप के बराबर घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। मैं बहुत ही कम से कम घी का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट जितना हम आटा लेते हैं, मतलब कि आधा किलो के लिए आधा किलो घी जो होता है वो लग जाता है, पर मैंने क्वांटिटी बहुत ही कम यूज़ की है। टेस्ट बिल्कुल बढ़िया आएगा, परफेक्ट आएगा यदि आप इस तरीके से ट्राई करें तो। इसके बाद मैंने इसे 7 मिनट फिर से पकाया है। फिर से मैं 1/4 कप के बराबर ही यहाँ पे घी डाल रही हूँ। मेल्ट होने के बाद ये डबल हो जाता है वैसे भी, तो ठंड का टाइम एकदम थिक वाला घी डाल दिया है मैंने। और फिर से मैं इसे 6 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी। तो लगभग 22 से 23 मिनट हम इसे टोटल पकाएंगे। देखिए इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। जलाना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है। ध्यान रखें, यदि आपके पास घी है और आप डालना चाहते हैं तो इसमें और घी डाल सकते हैं, और एकदम जैसे हलवे जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है, आप वैसी भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। बट मैं यहाँ पे इसी तरीके से 22-23 मिनट कुक कर लिया है। ऑलमोस्ट आधा कप के बराबर मैंने जो है इसमें घी डाल दिया है। अब आटा एकदम परफेक्टली रेडी है। इसमें ये जो गोंद और खारक रखी हुई थी रेडी करके, वो डाल दूंगी। साथ ही में जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, मखाने का पाउडर, ड्राई फ्रूट कट करके और पीस करके, वो भी डाल देंगे। एकदम लो फ्लेम पे हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट ही मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कुक की हुई हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो इलायची पाउडर, अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी गर्म होती है। अब जो गुड़ रेडी करके रखा हुआ था, गुड़ में पानी नहीं है, गुड़ जो है बारीक काटने के चक्कर में मेल्टेड हो गया है। शायद टेम्परेचर के कारण, ठंड के कारण भी हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ डाल देंगे बारीक कट किया हुआ। यदि आपका गुड़ ऐसे मेल्ट नहीं होता है तो भी बारीक कट करके दरदरा ही डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा गुड़ यहाँ पे डाल दिया है। तो गुड़ का वेट बताऊँ तो मैं लगभग वो 800 ग्राम के बराबर था। और यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे ही मिक्स कर लेंगे। तो गुड़ जो है जब एकदम गर्म आटे और ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स होगा तो वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, उसकी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 मिनट मैंने इसे मिक्स किया है। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके कढ़ाई को गैस से हटा लिया है। अब क्या करना है, हमें एक कोना लेना है और ये कोने पे इस तरीके से हल्का सा चम्मच से मिक्स करने के बाद एक पार्टीशन लेना है और लड्डू बना लेना है। बाकी सारा जो हमारा मिक्सचर है वो गरम रहेगा। कोने से हम हल्का हल्का सा मिक्स करते जाएंगे। चाहे तो आप हाथों का यूज़ करें या फिर इस तरीके से चम्मच का यूज़ करके बनाते जाएं। तो पहले के समय में तो सब हाथों से गर्मा गर्म सारी चीज़ों को मिलाते थे और फिर एक साथ दोनों हाथों से बड़े बड़े लड्डू बनाते थे। पर मैं अकेले बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से प्रेफर करती हूँ कि एक साइड से कोना पकड़ लिया जाए। पहले तो सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसके बाद एक कोने से बनाते जाएं। लास्ट में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हमें गैस का फ्लेम एकदम लो पे रख के इसे फिर से थोड़ा गर्म कर लेना है। लड्डू नहीं बने तो थोड़ा बहुत घी डाल दीजिए, लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और सुपर डिलीशियस है। एक लड्डू रोज सुबह खाइए, पूरे ठंड भर आपको हर बीमारी और दर्द से ये लड्डू दूर रखेंगे। रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।